हेलो। आज हम बचे हुए एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। हम 8 तक क्वेश्चन कर चुके थे रेशनल नंबर का, एक्सरसाइज 1A का। ये 9 नंबर है और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको रखना है। तो आइए हम 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। गिवन क्या है? गिवन है -3/10, ये 7/-15 और ये -11/20 और ये 17/-30। इस तरह से नंबर है। तो हम जानते थे कि इस तरह का नंबर जब भी आता है, रेशनल नंबर जब भी आ रहा है, तो इसको डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव होना चाहिए। ये निगेटिव है, तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होता है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाते हैं। ये नंबर को रहने देते हैं। इस नंबर में हम क्या कर रहे हैं, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 1 मल्टीप्लाई किए हैं, तो जो कहते हो ये ऐसे मल्टीप्लाई किया। जहां निगेटिव है वहां पॉजिटिव बनाने के लिए भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये -1 से मल्टीप्लाई और ये -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई किए। तो अभी क्या आ गया, -3/10, ये -7/+15 आ गया। अब माइनस था जो प्लस हो गया, तो प्लस को ना लिखिए प्लस, तो आगे प्लस है। अगर यहाँ ना कुछ लिखा गया है साइन तो हमेशा प्लस रहता है। और ये -11/20 और ये -17/+30। अब देखिए सारे नंबर का डिनोमिनेटर क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। तो पहला स्टेप तो हम पॉजिटिव बना दिए। दूसरा स्टेप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका, 10, 15, 20, 30, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो लगाइए 5 से, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 20, 5 6 60। 2 से लगाइए, 2 3, ये 2 2 4, 2 3 6। फिर 3 से लगाइए, 3 1 1, ये 2, ये 1। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 2 3, ये 2, तो क्या आएगा 10 6, ये 60 आ जाएगा। यानी कि सबका एलसीएम 60 आ गया। यानी दूसरा स्टेप लगा लिया। तीसरा स्टेप, प्रत्येक नंबर को, ईच नंबर को इसमें डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 60 बनाएंगे। ईच नंबर के, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 60 बनाएंगे। तो आइए एक एक करके ट्राई करते हैं। -3/10 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 60 बन जाएगा। इससे इसको डिवाइड कीजिए, 10 को 60 से डिवाइड कीजिए, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये -18/60 बन गया 60। सेकंड नंबर लीजिए, -7/15, ये 15 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 4 15 4 जा 60, यानी 4 आ रहा है। यानी 4 से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा, मेरा नंबर ये 60 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 60 हो जाएगा। अब आइए इस नंबर को लेते हैं, -11/20, 20 से इसमें डिवाइड, तो क्या आएगा 3 3, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ये -33/60। उसी तरह से ये नंबर -17/30, इसमें भी डिवाइड करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा -34/60। यानी कि देखिए डिनोमिनेटर 60, डिनोमिनेटर 60, डिनोमिनेटर 60, डिनोमिनेटर 60, डिनोमिनेटर 60, सभी के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो थर्ड स्टेप हम लगा चुके हैं। तो फोर्थ स्टेप में हमको देखना होता है, ठीक है, फोर्थ स्टेप में जो इसमें से बड़ा वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू में निगेटिव साइन लगा हुआ है तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो देखिए सबसे निगेटिव साइन इसमें सभी में लगा हुआ है और सबसे बड़ा वैल्यू में बड़ा ये निगेटिव साइन लगा है, तो एक्चुअली में ये सबसे छोटा आएगा, यानी -34 ये आएगा। उससे थोड़ा सा बड़ा ये होगा, उससे बड़ा ये होगा और उससे बड़ा ये होगा। कोई -18 रुपीज कर्ज में है, कोई -28 रुपीज कर्ज में है, कोई -33 रुपीज कर्ज में है, कोई -34 रुपीज कर्ज में है। तो ये तो सबसे ज्यादा होगी ना, कर्ज उस पर ज्यादा है। ये वैल्यू है लेकिन निगेटिव में वैल्यू है, ये सबसे छोटा वैल्यू आएगा। लेकिन इधर बढ़िएगा तो वैल्यू बढ़ता है, हम ऐसे भी जानते हैं। तो हमको क्या करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़ा वैल्यू पहले, उसके बाद फिर छोटा, बड़ा वैल्यू सबसे पहले रखेंगे, बड़ा वैल्यू, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से रखेंगे। आइए सबसे बड़ा वैल्यू तो ये वाला हो जाएगा। ये वाला कौन सा, ये -18/16, ये सबसे बड़ा वैल्यू आएगा। उससे छोटा 28 वाला, तो -28/60। उससे छोटा ये -333/60। उससे छोटा -34/60। ये किसको सॉल्व करके लाए थे, ये सॉल्व करके लाए थे -3/10 को, -3/10 को। ये किस नंबर को सॉल्व करके लाए थे, तो ये नंबर 7/-15 को, ये कौन सा नंबर को सॉल्व करके लाए थे,
-11/20 को, ये कौन सा नंबर को सॉल्व करके लाए थे? तो 17/-30 को। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया। संयोग बस ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि अरेंज था, खाली आपको साइन लगाना था कि सबसे बड़ा ई, उससे छोटा ई, उससे छोटा ई, उससे छोटा ई, इस तरह से। यानी बड़ा वैल्यू पहले लिखना है और धीरे धीरे छोटा वैल्यू ये लिखना है, इस तरह से। तो क्या किए, यहाँ भी पहले की तरह ये 4 स्टेप लगाए, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किए, एलसीएम निकाले, सारे डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाए, और इस वैल्यू को देख करके हम पहचान लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस आधार पे हम लिख दिए। तो बड़ा वैल्यू पहले, छोटा वैल्यू उससे छोटा वैल्यू, उससे छोटा वैल्यू, लास्ट में सबसे छोटा वैल्यू लास्ट में लिखना है। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे है, 10 पहले लिखना है, 9 बाद में, 10 8 बाद में, इस तरह से नंबर लिखना है। ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आगे 3 क्वेश्चन आप बनाइएगा इसी तरह से, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है ये, ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन है। दिया है कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? हम जानते हैं कि होल नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से नंबर जो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर प्लस ये 0। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दे तो होल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा, होल नंबर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, होल नंबर्स आएगा, ये होल नंबर्स आएगा। स्टेटमेंट है कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं। तो रेशनल नंबर का फॉर्मेट क्या है कि हमको कोई भी नंबर a अपॉन b के फॉर्मेट में होना चाहिए, जहां b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। a b के फॉर्मेट होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a b कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये देखिए a b के फॉर्मेट में है, दोनों इंटीजर है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो रेशनल नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कह रहा है एवरी होल नंबर, हाँ एवरी होल नंबर आएगा, क्योंकि आगे भी लिखिएगा तो सभी होल नंबर कैसा आएगा, रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू, ट्रू आया, ट्रू आया, ये ट्रू है। सेकंड है कि एवरी इंटीजर है रेशनल नंबर। इंटीजर, इंटीजर में देखिए -3, -2, -1, ठीक है, इस तरह से 0 1 2 3, इस तरह से -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक सभी इंटीजर को लिख दिए। और यहाँ सभी का बटा में 1 कर सकते हैं, सभी के डिनोमिनेटर में 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये क्या है, a बटा b के फॉर्म में, a अपॉन b के फॉर्म में है, a अपॉन b के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर होना चाहिए, दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर, दोनों इंटीजर, सभी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है। अब b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो किसी के डिनोमिनेटर में 0 है नहीं है, तो ये तो फॉर्म कंडीशन फुलफिल कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, किसका, इंटीजर नंबर का, किसका, रेशनल नंबर का, सॉरी रेशनल नंबर का। ये किसका कंडीशन फुलफिल कर रहा है, रेशनल नंबर का। तो ये कैसा नंबर होगा, रेशनल होगा। तो इसका भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ट्रू है। आइए इस स्टेटमेंट को देखते हैं। दिया है स्टेटमेंट 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ रेशनल नंबर। ये यहाँ तक ये बात सही है कि होल नंबर में आता है, क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड है, तो 0 को हम बोल सकते हैं होल नंबर, होल नंबर बोल सकते हैं कि नॉट अ रेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर है, ये कह रहा है नॉट अ रेशनल नंबर, ये फॉल्स, ये गलत बात है, ये गलत बात है, फॉल्स है, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये फॉल्स बात है, ये रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से एक्सरसाइज को आप पूरे नोट्स लिख लिख करके, कॉपी में नोट कर करके, पूरा एक एक लाइन को लिख करके आप पूरा कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम फिर से इसको सॉल्व करके अदर वीडियो अपलोड कर देंगे। आइए अब एक्सरसाइज 1B देखते हैं। जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द रियल लाइन। किसी नंबर को रियल लाइन सिस्टम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो एक रियल लाइन ले लेते हैं, ये -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होगा। अब बीच में कहीं हम 0 ले लिए, 0 से लेफ्ट और राइट आपको देखना है, ठीक है। तो 0 से इस डायरेक्शन में बढ़िएगा तो जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, जैसा कि पहले भी बताया। और इस तरह से बढ़िएगा लेफ्ट में तो क्या आएगा, निगेटिव, जो भी नंबर आएगा वो निगेटिव आएगा। तो हम कोई इंटरवल ले लेते हैं इक्वल डिस्टेंस, जैसे अगर आप अपने स्केल पे भी देखते होंगे, यहाँ के बाद 1, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
ये पॉइंट 1 डिनोट किए, इसको 2 देना, ये पॉइंट मान लेते हैं C है, इसको 3 डिनोट नंबर से रिप्रेजेंट किए, ये A डैश रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये B डैश और ये C डैश, ये -1 -2 -3 इस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। कहने का मतलब कि हम 0 लिए, यहाँ से इक्वल इंटरवल सबका, मतलब सबका लेंथ इक्वल है, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सब में इक्वल है, चाहे वो निगेटिव में हो तो या पॉजिटिव में हो। ये 0 से इधर एक, लेफ्ट निगेटिव में एक, इधर एक और यानी 2, इधर भी एक और यानी -2, ये -3 -4 -5 -6 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कुछ नाम दे दिए हैं ABC, ये 1 है 2 है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, A डैश -2 B डैश -2 को, C डैश -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 0 है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, 0 के राइट साइड पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड सारा नंबर निगेटिव आएगा, और इसके बीच में और भी नंबर आएगा। अब इन दो नंबर के बीच में या किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इसमें कुछ नंबर दे देते हैं, इस नंबर में मतलब हाफ रिप्रेजेंट करना है, प्लस हाफ रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस हाफ और प्लस हाफ, ये दोनों नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये ऑन द रियल लाइन सिस्टम पे, रियल नंबर पे लाइन पे इसको दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम इसको इसी पर रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। तो ये सबसे पहले पॉजिटिव वाला आपको दिखाते हैं। तो पॉजिटिव क्या, हाफ, ये हाफ, तो हाफ का मतलब क्या है, 0.5 अगर डिवाइड कीजिएगा, हाफ को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 0.5, यानी डिवीजन कीजिएगा तो 0.5। तो आप स्केल पे भी तो देखते होंगे ना कि ये 0 है और ये 1 है, यहाँ आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5, ये इस तरह से आता होगा। तो हाफ कहीं यहाँ आता होगा, हाफ कहीं यहाँ आता है, यानी कि 0.5 ये आता होगा, यानी कि 0 के बाद 1 2 3 4 5 ये आता होगा। अगर 6 रहता तो ये आता, 7 रहता ये आता, 8 रहता ये आता, 9 रहता ये आता, 10 रहता तो 1 कवर कर जाता है। इस तरह से आप देखते हैं। तो यहाँ आपको स्केल नहीं लगाना है, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ इसको इस 0 से 1 के बीच में आएगा, हम जानेंगे कि हाफ 0 से 1 के बीच में आएगा, तो इसको इस इक्वल लेंथ को हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसको 2 भाग में बांटिए, इसको 2 भाग में बांटिए, तो 1 और 2 पार्ट्स में बांटिए, 1 1 और 2 1 और 2 पार्ट्स में बट गया। तो ये भाग जो आएगा ना, ये भाग ना, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो पहला टोटल 2 ये रिप्रेजेंट कर दिए 1/2। उसी तरह से इसको 2 भाग पार्ट्स में बांटिए, तो पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट, ये हो जाए 1/2, ये माइनस में है तो माइनस लग जाएगा, ये आया, आपको दिख रहा होगा शायद अच्छी तरह से। तो ठीक, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इस तरह से डिवाइड करके भी, इस तरह से काउंटिंग करके वो वहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर नहीं करना चाहते तो आप पता कर लीजिए कि कौन से ये हाफ कहाँ लाइज करेगा। तो हाफ लाइज कर रहा है 0 से 1 के बीच में, हमको 1 को 2 भाग में बांटना है, 2 भाग में बांटना है, तो एक पार्ट 2 पार्ट, ये पहला भाग चाहिए, पहला अपन 2, ये -1/2, क्यों माइनस है तो माइनस लगाना है, सेम कंडीशन इधर लगाना है। आइए और सारा क्वेश्चन देखते हैं कि रिप्रेजेंट करना है 2/3 और -2/3 को ऑन द नंबर लाइन पे। उसी तरह से क्वेश्चन आप ले लीजिए, ये -∞ है, ये +∞ है, बीच में कहीं 0 होता होगा, और ये हम ले लिए 1 ले लिए, और ये कहीं -1 ले लिए, इसका नाम A रख दिए, इसका नाम A' रख दिए, इसका नाम O रख दिए। इस तरह से हम नंबर ले लिए, क्यों, क्योंकि 2/3 को जब डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये 1 से छोटा है, ये -1 से छोटा है, इस तरह से वैल्यू आ रहा है। तो आपको 1 से ज्यादा रिप्रेजेंट करने का, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आपको समझाना है। आप आगे भी 2-3 नंबर लेकर दिखाइएगा नंबर लाइन सिस्टम पे, जैसे यहाँ +2 लीजिएगा, यहाँ -2 लीजिएगा, इस तरह से यहाँ कहीं -∞ और यह +∞ दिखाइएगा। लेकिन मेरा काम आपका समझाना है, तो हम जहाँ तक मेरा सॉल्व हो रहा है हम वहां तक सॉल्व कर रहे हैं, बाकी रिप्रेजेंट कीजिएगा तो 2-3 नंबर दिखाइएगा, इधर भी 2-3 नंबर इधर भी दिखाना है आपको। हम जान गए कि दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये नहीं लगेगा, जैसे 2 को लगाएंगे 3 से तो नहीं लगेगा, तो पॉइंट लगेगा 6, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है।
तो जाहिर सी बात है कि ये 1 से तो छोटा है, 0.6 करने का मतलब ये 0 और ये 1 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये 5 में ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। तो यहाँ 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ जाएगा, 0.6 ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, अगर 0.5 बोलता तो ये आता, 0.4 बोलता तो ये आता, 0.9 बोलता तो ये आता। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्केल पे आप देखे होंगे, समझ रहे होंगे कि जितना है उस तरह से जाता है। तो हमको वो नहीं करना है, हमको ये समझना है कि 1 और -1 से बीच में आ रहा है। तो डिवीजन में 3 है, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में तोड़ दीजिए, सभी का इक्वल डिस्टेंस रखना है, 1 2 एक पार्ट ये 3, 1 2 एक पार्ट ये 3। क्यों? क्योंकि कोई अगर टुकड़ा है, इसको एक जगह से कट कीजिएगा तो ये 2 पार्ट में आएगा, 2 जगह से कट कीजिएगा तो 3 पार्ट में आ जाएगा। तो हम इसको 3 पार्ट में तोड़ दिए, 3 पार्ट में तोड़ दिए। अब कहता है कि 2 पार्ट चाहिए, यानी एक पार्ट यहाँ से यहाँ 2 पार्ट, ये 3 पार्ट का 2 भाग यहाँ से यहाँ तक आपका ये हुआ 2/3। उसी तरह से निगेटिव में चलना है, 1 पार्ट 2 पार्ट, ये -2/3 यानी यहाँ से यहाँ तक आपका पार्ट आया, ये रिप्रेजेंट कर दिए। ये नंबर लाइन सिस्टम पे ये दोनों नंबर को रिप्रेजेंट कर दिए। कुछ नहीं है, आपको समझ लेना है कि कहाँ से कहाँ तक में आ सकता है, वो नंबर तो जरूर से दिखाना है। 3 पार्ट रहे तो 3 पार्ट में इसको तोड़ देना है, 1 2 3 एक है, 2 पार्ट में लगाइएगा, 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, इधर भी लगाइएगा क्योंकि सभी डिस्टेंस इक्वल होता है। अब क्या करना है आपको, 3 पार्ट में टूट गया तो यहाँ से 2 पार्ट पहुंचना है, 1 2 पहुंच गए और डिवाइड 3, यहाँ से 2 1 2 पहुंच गए, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा देना है, क्योंकि लेफ्ट साइड सब माइनस होता है, अपॉन 3। बस ये इतना ही करना है, ये रिप्रेजेंट हो गया। इस नंबर को नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर दिए। आइए इसको हम एक तरीके से और देखते हैं, जैसे कि न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर हो जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा तो कभी भी ये नंबर जो आएगा 1 से छोटा आएगा। जैसे 4 में 5 से डिवाइड करिएगा 1 से छोटा आएगा, 10 में डिवाइड करिए 12 से 1 से छोटा आएगा, 2 में डिवाइड करिए 4 से 1 से छोटा आएगा, ये हम बोल रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट है कि डिनोमिनेटर से बड़ा डिनोमिनेटर कब, जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से तब। जैसे 5/4 ये 1 से बड़ा आएगा, 6/2 1 से बड़ा आएगा। इस तरह से आप ये कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा और इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो 1 से छोटा आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, बड़ा था, ये 1 और ये -1, ये डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये 1 से छोटा आएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है 1 से छोटा आएगा। अब आपको ये जितना 3 डिवाइड है उतना इक्वल पार्ट में इसको बांट दीजिए, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। क्योंकि जितना आपका बांटना है उसे 2 कट लगाइएगा, इक्वल डिस्टेंस का लगाना है तो लगा दिए। मान लीजिए कि इक्वल है तो ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है। आप देखिए 2 है, या आप देखिए यहाँ 2 है तो आपको 2 यूनिट चलना है, 1 और ये 2 चले, और टोटल कितना पार्ट में बांटे थे 3, नीचे लिख देना है। मतलब ऊपर वाला आपको चलना है यहाँ से उस इंटरवल में, उस 0 से 1 में, और नीचे वाला कितना भाग में बटा था ये वो नीचे लिख देना है, और ऊपर वाला वैल्यू 1 और 2 चलना है। उसी तरह से माइनस है, ये 1 भाग ये 2 भाग में बट गया, कह रहा है कि ऊपर वाला चलना है, ये -1 ये -2 चले, और नीचे वाला बताता है कि कितना भाग में बटा। ये आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि आपको 4/5 रिप्रेजेंट करना है, 4/5 रिप्रेजेंट करना है, जाहिर सी बात है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो 1 से छोटा है तो 0 ये 1 इसी के बीच में आएगा। तो कह रहा है 5, यानी 5 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 पार्ट में आ गया। ऊपरी वाला चलना है 1 2 3 4, ये 4 आया, और टोटल भाग कितना में बटा था 1 2 3 4 5 यहाँ। ऊपर वाला आपको चलना है और नीचे वाला जितना पार्ट में बटा वो नीचे लिखना है, और ऊपर यहाँ से चलिए जितना कदम आप चलिएगा वो ऊपर लिखना है, और जितना पार्ट में बटा वो नीचे लिखना है। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से -4/5 रहता तो हम इधर चलते 1 2 3 4 और एक 5 यहाँ लेते, यहाँ से चलते 1 2 3 4, ये -4 कितना कदम में बटा है 5,
इस तरह से आता है, इस तरह से आता है। तो किसी भी रेशनल नंबर को आप ये कंसेप्ट लगाइएगा कि डिनोमिनेटर बड़ा है तो 1 से छोटा आएगा तो उतने रिप्रेजेंट करिए, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है तो ये लगेगा, अगर 1 से छोटा है तो ये लगेगा, 1 से बड़ा चला जाएगा। उसके केस में एक ट्रिक आप बताएंगे, आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आराम से।